Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel. So finally UPSC ने CDS 2 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी लास्ट डेट है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना पड़ेगा इन ऑर्डर वाइल वी आर फिलिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट. सो जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है दे वर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीडीएस मतलब CDS 2. ओके, सो नेक्स्ट CDS का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट CDS 2 है 2022 का, वो एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली दे वर प्रिपेयरिंग. ठीक है, सो यूपीएससी ने अपना काम कर दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के. अब आपको अपना काम करना है टू प्रिपेयर फॉर दिस अगेन दिस CDS एग्ज़ाम, राइट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया है आज 18/5/2022, 18 मई को ये नोटिफिकेशन आया है और इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपके पास है 7 जून 2022 तक का टाइम, राइट. सो यहाँ पे जैसे ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे, आगे मैं बता दूंगा, वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी साइट के अंदर, जिसको क्लिक करेंगे और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट. सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 7 June 2022, right. This is Combined Defense Services Examination 2 2022, जिसके अंदर आपको SSC विमेन की भी वैकेंसीज दिखेंगी जो कि नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए होगी, राइट. चलो थोड़ा सा और इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर हूँ, उसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हूँ जहाँ पे आप यहाँ पे एलिजिबल बैठते हैं. अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, इट इज़ ऑल प्रोविजनल. ठीक है, सो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जस्ट आफ्टर ड्यूरिंग द एसएसबी के टाइम पर भी होगा, मेडिकल के टाइम पर भी होगा. सो आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाता है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप एलिजिबल रहें. अदरवाइज ये प्रोविजनल है, इट इज़ प्योरली प्रोविजनल. तो जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, तब तक वो आपको प्रोविजनल ही रखेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अप्लाई कैसे करना है, दिस इज सिंपल वे टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम. देखिए, यू कैन गो टू upsconline.nic.in. इस वेबसाइट पे जब जाएंगे, या आपको यूपीएससी ऑनलाइन भी लिखोगे ना, गूगल पे यूपीएससी ऑनलाइन भी लिखोगे, तब भी आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं. वहाँ पे लिखा होगा एक्टिव एग्जामिनेशन. ठीक है, वहाँ पे पेज के अंदर लिखा होगा, जैसे अब यूपीएससी ऑनलाइन में जाएंगे आपको एक्टिव एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे CDS 2 2022 एग्ज़ाम दिख रहा होगा. उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जो है अपना एप्लीकेशन जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसको फिल करना शुरू कर सकते हैं. आपको खुद पता उसके अंदर लग जाएगा. ऑब्वियसली इसमें आपको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए, दैट इज़ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस तरीके से, इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, वो एप्लीकेशन में देखिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 7 जून 2022. 7 जून तक आप भर सकते हैं. ठीक है, और कई देखिए यूपीएससी ने ये थोड़ा सा अपने सिस्टम के अंदर चेंज लाया है कि एक तो एप्लीकेशन बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, राइट. फॉर्म फिल करने के बाद उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि वो विड्रॉल कर पाएँ. तो एक तो बच्चों को ये विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया जाए कि मान लीजिए आपकी तैयारी नहीं है, मान लीजिए आप नहीं एग्जाम में बैठना चाहते, लेकिन यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म, तो आप उस सिचुएशन में यूपीएससी में ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी में आप फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ताकि यूपीएससी का बर्डन कम हो जाए. आगे जाके जब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें सिर्फ 30 बच्चे बैठे हैं, 50 में से 30% स्ट्रेंथ है लेफ्ट रेस्ट लोगों में से, तो उससे क्या होता है, यूपीएससी का काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है. तो यूपीएससी ने क्या किया है, ये सारे यूपीएससी के एग्जाम्स में है कि आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, और अगर आप कल को नहीं देना चाहते एग्ज़ाम, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप 14 जून से लेकर 20 जून तक, 14 जून से लेके 20 जून तक अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. सो ये
एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ये सब चीज़ें याद ज़्यादा रखनी नहीं है। आपको पता है इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, इफ़ यू वांट टू गो टू द IMA, OTA, AFA, INA, देन आप फिल कर दीजिए फॉर्म को। आज फिल कर दीजिए, कल फिल कर दीजिए, परसों फिल कर दीजिए। रात को फिल करना ज़्यादा बेटर रहता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद, ताकि या उसी टाइम पे, ताकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होती है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इज कि आपको कुछ ही मतलब एक महीने के बाद जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उससे एक महीने के पहले आपको जो है ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उस ई एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करके एंट्री लेंगे एग्जाम देने के लिए, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी ऑब्वियसली है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, राइट। 2 पेपर होते हैं OTA वालों के लिए और 3 पेपर होते हैं बाकी जो IMA, INA और AFA के लिए, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा दैट जब भी आप OMR शीट के अंदर कुछ चीज़ें भरते हैं तो वो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के द्वारा ही भरनी पड़ेंगी। इफ़ आप इन सर्कल करते हैं OMR शीट में वो जो बॉक्सेस होते हैं तो उसको ब्लैक बॉल पेन से ही आप सर्कल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन काउंटर। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई भी अपने CDS के प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है, रादर देन आस्किंग एनीवन, आप सीधा UPSC कॉल कीजिए, यहाँ पे कॉल कीजिए, सबसे बेस्ट आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। दे विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू और नॉट टू डू, राइट। चलो नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन बैंड है, डोंट कैरी मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अपने बैग में ही रख लीजिएगा, अगर कैरी भी कर रहे हैं तो बैग पीछे ही आपका सबमिट हो जाता है। जो स्कूल एमिनिटीज़ होते हैं, स्कूल काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे सबमिट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अवेटेड, दैट इज़ कितनी वैकेंसीज़ है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है। देखिए अगर हम बात करते हैं IMA की, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून की, तो वी हैव 100 वैकेंसीज, 100 वैकेंसीज़ हैं। अगर नेवल अकेडमी की बात करें तो यहाँ पे 22 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम लोग एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो 32 वैकेंसीज़ हैं। और OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें तो 169 वैकेंसी है। लेकिन इसमें क्या है, 169 इज फॉर दी मेन, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी विमेन के लिए, ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में जो वैकेंसी है दैट इज 16 वैकेंसी, राइट। सो टोटल अगर देखें तो 339 वैकेंसीज आपकी इस बार आई है। सबसे ज़्यादा OTA के अंदर है, उसके बाद IMA के अंदर है, उसके बाद आपको पता है सीक्वेंस क्या क्या है, राइट। चलिए इसके अलावा एज सच ज़्यादा कुछ और रेस्ट रहता नहीं है बताने वाला। यही है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जल्दी से जल्दी भर देंगे तो पास में सेंटर आ जाएगा, अगर नहीं भरेंगे, लेट करेंगे तो सेंटर आपका कहीं दूर भी आ सकता है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि सेंटर को सही भरिए और जल्दी भर दीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, ताकि चीज़ें जो हैं आपके पास में नज़दीक ही आपका सेंटर रहे, दिक्कत ना आए, राइट। इनफैक्ट UPSC ने तो अपने सेंटर्स को भी बढ़ा दिया है ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए पहले धर्मशाला के अंदर जो था सेंटर नहीं था, हिमाचल के अंदर बहुत लिमिटेड सेंटर्स थे, धर्मशाला के अंदर नहीं था। धर्मशाला में नया सेंटर बना दिया गया। इट इज़ गुड गुड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी आपको पता ही है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। IMA के लिए क्या चाहिए आपको, अनमैरिड मेल कैंडिडेट चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। और याद रखिए जिसकी जो पैदा हुआ हो नॉट अर्लियर देन, ठीक है, उससे पहले नहीं, 2 जुलाई 1999, ठीक है, 2 जुलाई 1999 के बाद उस बच्चे को बॉर्न उसका होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं। मतलब 1 जुलाई 2004 के बाद कैंडिडेट इनएलिजिबल है, और 2 जुलाई 1999 के पहले कैंडिडेट इनएलिजिबल है। इस 2 डेट ऑफ बर्थ के बीचों बीच आपका होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल बनेंगे IMA के लिए, ठीक है। INA के लिए बात करें तो INA के लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम डेट्स हैं 2 जिसमें आप
एलिजिबल हो, नहीं हो इस इनके बीच में तो आप नहीं हो एलिजिबल, राइट। एयरफोर्स की बात करें तो 20 से 24 साल की एज होनी चाहिए, मतलब आप 1 जुलाई 2023 मतलब दिस इज 1 जुलाई 2023 को आप 20 से 24 साल के अंदर अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए। सो आप उम्र भी कैसे गिनेंगे, 1 जुलाई 2023 से, समझ आ गया, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी विमेन के लिए, हाँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेल्स के लिए बात कर लेते हैं। सो वी हैव व्हाट, वी हैव दिस OTA एकेडमी एसएससी कोर्स फॉर मेल, है ना, मेन, अनमैरिड मेल होना चाहिए और नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004, ठीक है। तो लेटर एंड अर्लियर, आपको ये फंडा समझ आ गया। फीमेल्स की बात करें तो उनका भी वही है, 2 जुलाई 1998 नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004। तो आपको मोटे तौर पे ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं। आप अपने आप को देख लीजिए कि आप इस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं कि नहीं लाई करते हैं, राइट। चलो ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन IMA OTA चेन्नई के लिए, IMA और OTA के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिग्री। क्या चाहिए, डिग्री, चाहे वो कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से, आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर INA की बात करें तो आपको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के। और एयरफोर्स की बात करें तो डिग्री चाहिए विद रिकॉग्नाइज बाय यूनिवर्सिटी, एंड उस डिग्री के अंदर आपके सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल भी होना चाहिए और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, समझ आ गया। सो आपको IMA OTA के लिए बड़ा सिंपल फंडा होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग इंजीनियरिंग, नो, ऐसा कुछ भी नहीं। INA के लिए इंजीनियरिंग हो गया और एयरफोर्स के लिए हो गया आपके पास यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, जिस डिग्री के अंदर आपके पास फिजिक्स है और मैथमेटिक्स होना चाहिए एट +2 लेवल, एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इस तरीके से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फीस आपके सामने है, फीस लगभग कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड है, कुछ लोगों को पे करनी पड़ेगी। फीमेल SC ST कैंडिडेट्स जो एग्जेम्प्टेड है पेमेंट ऑफ फी से, है ना, SC ST और फीमेल के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू पे द फी ऑफ 200 रुपीज़, 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप कैसे भी पे कर सकते हैं, दैट्स इट, राइट। So what you are supposed to do is, if you are eligible for this particular examination, just be ready for this exam. Competitive exam है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम एक इम्पॉर्टेंट एक फ़िल्टर होता है जहाँ से बच्चे बहुत सारे निकल के आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखो, जब भी आपने डिफेंस के अंदर, इफ़ यू वांट टू बी अ कमीशन्ड ऑफिसर, राइट, थोड़ा डिफेंस मैंने गलत लिख दिया, अगर आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनना है डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है रिटन। मेरे हिसाब से रिटन होता है। आप बोलेंगे नहीं सर SSB भी तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने सारे लोग जो है रिटन ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग जो है रिटन ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो आगे क्या अपनी परफॉर्मेंस आप दिखा पाओगे। सो SSB इज सेकेंड स्टेप, SSB सेकेंड स्टेप है जिसके अंदर पहले पहुंचोगे तब जब रिटन क्वालिफाई करोगे। सो कंप्लीट फोकस ऑन रिटन शुड बी योर टारगेट, SSB देखा जाएगा, राइट, ओके। और अगर पहले ही आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, CDS 1 2022 भी दिया था, तो उस सिचुएशन में अपनी SSB को भी पकड़ के लेकर चलना साथ में, नहीं तो क्या होगा, रिटन क्वालिफाई कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन SSB के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, एंड SSB इज़ नॉट अ 1 or 2 month ऑफ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आपको SSB की चीज़ों को सीखना है तो आपको कम से कम 6 महीना 5 महीना अपना डेली रूटीन, अपनी चेंजेस, अपनी इम्प्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, डायरेक्टली कॉल टू अस एंड वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू, जय हिंद।